बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हे भाई। माने ज्ञान के होने पर, मान मानम प्रमाणम ज्ञानम, ज्ञान के होने पर तू तो मेयस ज्ञेय का, ज्ञान के होने पर ज्ञेय का महत्व है। ज्ञान नहीं है तो ज्ञेय का क्या महत्व। ज्ञान के होने पर मेय यानी ज्ञेय का महत्व, दुखे दुख के होने पर सुख से सुख का महत्व है। सुख का महत्व कब है? जब कहीं कोई दुख हो तो सुख का महत्व है। बंध के होने पर ही मुक्ति का महत्व है। दरिद्रता के होने पर धनिक का, श्रीमंत का महत्व है। पात्र के होने पर दातु, दाता का महत्व है। पात्र है ही नहीं तो दाता का मतलब क्या है। पात्रेतु दाता, दाता का महत्व। पथिक के होने पर पथः, पथ का महत्व है। चलने वाला कोई है तो रास्ते का महत्व है। अपि और भी, गौने, गौन यानी अमुख्य के होने पर मुख्य से मुख्य का महत्व है। च और मुख्य के होने पर गौन का महत्व है। अंधे व्यक्ति के होने पर सुदृशः, आँख वाले का महत्व है। च और अज्ञानी के होने पर विज्ञस्य, ज्ञानी का महत्व है। अहित के होने पर अपि हितस्य, हित का महत्व भुवि पृथ्वी पर है। क्षुधा भी वृद्धौ, क्षुधा की वृद्धि होने पर, भूख लगने पर भोजनस्य, भोजन का महत्व है। दिन रात्रि युक्ते अत्र देशे, दिन और रात्रि से युक्त इस देश में, जिस देश में हम चर्चा कर रहे हैं वह दिन और रात्रि दोनों होते हैं। तो यथा जैसे सूर्य और चंद्रमा का मूल्यम अस्ति, महत्व है। सुनो, ऐसा सुनो। कितनी बड़ी बात कही। क्या बात कही गुरुवर ने? सुनो, ज्ञान के रहते हुए ज्ञेय पदार्थ का, दुख के रहते हुए सुख का, बंध के रहते हुए मुक्ति का, दरिद्र के रहते हुए धनी का, पात्र के रहते हुए दाता का, पथिक के रहते हुए पथ का, गौण अप्रधान के रहते हुए मुख का, अंधे के रहते हुए सुलोचन अच्छी आंख वालों का, अज्ञानी के रहते हुए ज्ञानी का, अहित के रहते हुए हित का, क्षुधा के रहते हुए भोजन का, और दिन रात से युक्त इस देश में सूर्य चंद्रमा का मूल्य है। अंधेरा हो गया तो सूरज का महत्व मालूम होता है। रात्रि आ गई, चंद्रमा का उजाले का महत्व हो जाता है। इस तरह से महत्व है। महत्व तो है, लेकिन महत्व किसी की अपेक्षा से है। यदि एक वस्तु नहीं है तो दूसरे वस्तु का मूल्य क्या, इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान है तो ज्ञेय का महत्व है। जानने वाला है तो जानने योग्य वस्तु का महत्व है, और जानने वाला ही नहीं है तो जानने योग्य वस्तु का मतलब क्या है। जैसे भोग्य वस्तु का महत्व कब है? जब कोई भोक्ता पुरुष हो, सामग्री बहुत है पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं हो। भोक्ता है ही नहीं, भोग्य वस्तु का अंबार लगा हुआ है,
ढेर सारी भोग्य वस्तुएं हैं, तमाम सुविधाएं, तमाम साधन है, धनी है, मानी है, कार है, बंगला है, कोठी है, हवेली है, दुकान है, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, सब कुछ खूब प्रॉपर्टी है। लेकिन उन बूढ़े आदमियों से पूछो, इतना सब तुम्हारे पास है, अब आगे कौन इनकी देखरेख करेगा, कौन इनका संहार करेगा? कोई है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है। संतान भी नहीं है, गोद वोद किसी को ले लिया, कोई मिला ही नहीं। अब गोद के लिए भी नहीं मिला, संतान भी नहीं रही, दोनों का जीवन बूढ़ा हो चला है, और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है, तो भोग्य सामग्री तो है, पर उसका भोक्ता कौन है? मालिक स्वामी कौन रहेगा? और यदि उन वस्तुओं का भोक्ता कोई ना रहे तो भोग्य वस्तुओं की कोई कीमत ही नहीं है। भोग्य पदार्थ की कीमत तो भोक्ता के रहने से हुआ करती है। ज्ञेय वस्तु की कीमत तो ज्ञान के माध्यम से हुआ करती है। बंध के रहते हुए ही मुक्ति का महत्व है। अब बंधन है ही नहीं तो मुक्ति की क्या प्रशंसा, और मुक्ति को पाने का उपाय क्या? जब बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति की बात क्या? बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की बात क्या, छुटकारे की बात क्या? हमारा देश यदि परतंत्र नहीं होता तो स्वतंत्रता का आनंद हम कैसे लेते? देश परतंत्र रहा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, परतंत्रता के लोगों ने कष्ट देखे, कष्ट सहे, परतंत्रता की परेशानी समझी, तो जब परतंत्रता का यानी बंधन का कष्ट उनको हुआ तभी उन्हें स्वतंत्रता की याद आने लगी, तभी उन्हें स्वतंत्रता का महत्व मालूम होने लगा। अरे भाई, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है, बंधन से छुटकारा कब मिलेगा? बंधन से छुटकारा कब मिलेगा? और ऐसे बंधन में पड़े हुए लोगों को, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को क्या नारा दे दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका अधिकार है जन्म सिद्ध स्वतंत्रता का? हर जीने वाले का, हर देशवासी का, हर देशवासी का, हर व्यक्ति का स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे तीर्थंकरों ने भी तो यही कहा, बंधुओं, हे भव्यात्माओं, क्यों परेशान हो रहे हो? कर्म के बंधनों में जकड़े जकड़े, गुलामी की बेड़ियों में पड़े पड़े संसार में क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे अंदर, तुम्हारी योग्यता में, तुम्हारी भव्यात्मा में भी स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो, मुक्त करो। युगादि पुरुष आदिनाथ ने संदेश दिया, सभी तीर्थंकरों ने संदेश दिया, महावीर भगवान ने भी संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी संदेश दिया, वीर बजरंगबली हनुमान ने भी संदेश दिया, योगीराज नारायण श्री कृष्ण को भी ये बात समझ में आई कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कारागृह में पड़े पड़े कोई सुखी नहीं रह सकता। कारागृह में रहते रहते किसी को आनंद नहीं आ सकता। कारागृह में तो दुख ही दुख है।
फिर बाहर के जेल खाने की, कारागृह की बात क्या करें। बाहर का जेल खाना बाहर के कष्टों को देता है, और जिन ज्ञानी भव्यात्माओं ने अपने शरीर को ही जेल खाना समझ लिया, जिन ज्ञानी संत पुरुषों ने अपने शरीर को ही कारागृह मान लिया, तो कहते हैं इस तन के कारागृह में हमारी जीवात्मा दुखी हो रही है। और शरीर तो शरीर, शरीर से भी सूक्ष्म कर्मों को ही जिन्होंने जेल मान लिया, कर्मों को ही जिन्होंने बंधन मान लिया, ऐसे कर्म के बंधनों में बंधी आत्मा संसार में सुखी कैसे हो सकती है, स्वतंत्र कैसे हो सकती है, स्वाधीन कैसे हो सकती है। और बंधुओं, जिसको स्वाधीनता का बोध हुआ है उसी को परतंत्रता का कष्ट महसूस होता है। जो पहले जेल के बाहर स्वतंत्र जीवन जी चुका है, उसी को जेल खाने में रहने पर तकलीफ होती है। अब मान लीजिए किसी का जन्म ही जेल में हुआ हो, जन्म ही जेल में हुआ हो, तो वह तो जेल को ही अपना घर मान करके चलेगा। क्यों? उसने जेल के बाहर की जिंदगी देखी ही नहीं है। जिसने जेल के बाहर की जिंदगी देखी है, उसको जेल के अंदर रहने का कष्ट महसूस होता है। जिस तोते का जन्म ही पिंजरे में हुआ हो, जिस तोते का जन्म ही पिंजरे में हुआ हो, वो तोता उड़ने की और स्वतंत्रता की क्या बातें करेगा। जो तोता जन्म लेकर के पहले स्वतंत्र उड़ चुका है, इस पिंजरे में बंध गया, पिंजरे में कैद हो गया, तो जिसको स्वतंत्रता का बोध है उसी को बंधन का कष्ट महसूस होता है। बंधन है इसलिए स्वतंत्रता का महत्व है, बंधन है इसलिए मुक्ति का महत्व है। बंधन ही नहीं है, बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति को कौन पूछेगा। तोता पिंजरे में है तो निकलना चाहता है, भागना चाहता है, और उसके पालने वाले मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, आओ ना, दूध भात खिलाते हैं, रुको ना, हम कितना तुमको प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, रहो ना यहाँ पर। मिट्ठू सबकी सुनता है, तोता सबकी सुनता है, सुनता तो सबकी है, लेकिन फिराक में रहता है कि खिड़की कब खुले और हम पिंजरे से मुक्त हो जाएं। देखो ना, तुमको कटोरी में दूध रख रहे हैं, चांदी की कटोरी में रख रहे हैं, भात भी रख दिया, उसमें दूध भी रख दिया, काजू किशमिश भी तो डाल दिए हैं, खा लो ना। तोता कहता नहीं, ये दूध भात कब तक खाएंगे, पिंजरे में बंद रह के दूध भात भी अच्छा नहीं लगता, मुझको तो उड़ उड़ करके वृक्षों के फल कुतर कुतर करके खाने में अच्छे लगते हैं। भले ही हमारे लिए बहुत दूर दूर क्यों ना जाना पड़े, उड़ उड़ करके क्यों ना जाना पड़े, मालिक अपने वृक्षों के फल भले ना खाने दे, और गर्मी के दिनों में फिर कुछ पके कुछ अध पके आम यदि मिल जाएं तो कुतुर कुतुर करके खाता हूँ। मुझको तो वही स्वतंत्रता अच्छी है। स्वतंत्रता में परेशानी भी थोड़ी हो तो हो, क्योंकि कहा गया है कि परतंत्रता के हलवा पूड़ी से भी अच्छी स्वतंत्रता की सूखी रोटी होती है। क्या कहा? परतंत्र जीवन में हलवा पूड़ी भी मिले तो वो भी ठीक ठाक नहीं लगते, स्वतंत्रता के जीवन में रूखी सूखी रोटी भी मिले तो वो भी अच्छी लगती है। स्वतंत्रता तो है, किसी का बंधन तो नहीं है। खूब सारा
सामान, खूब सारी वस्तुएं और परतंत्रता की जिंदगी सुख नहीं माना गया। स्वतंत्रता का जीवन सुखी जीवन माना गया है। तोते को पिंजरा खुला हुआ मिल जाए तो फिर तुम्हारी कोई सामग्री नहीं देखेगा, फुर्र उड़ करके चला जाता। अब प्रतीक्षा करते करते पूरा समय निकल जाए और पिंजरा ही ना खुले तो क्या करे? बहुत बड़ी मुश्किल है, पर ही मुक्ति का, छुटकारे का महत्व है। और यदि कोई व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, तो ही धनी मानी का महत्व है, नहीं तो धन्ना सेठों को कौन पूछने वाला है? कौन पूछ रहा धन्ना सेठों के लिए? तुम अपने घर के सेठ हो गए रहे आओ। सभी 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 मान लो जिस जगह पर सभी करोड़पति हैं, तो फिर मतलब क्या रहा? करोड़पति होने का कोई सुख नहीं। गांव में सभी लखपति हैं तो लखपति होने का कोई सुख नहीं। लखपति करोड़पति होने का तब सुख है जब कोई 1000 पति हो, किसी के पास 1000 भी ना हो, किसी के पास 100 भी ना हो, किसी के पास 10 रुपये भी ना हो। तो ऐसे लोगों के बीच में लखपति करोड़पति को अपना महत्व मालूम होता है। 16 स्वर्गों तक की जो व्यवस्था है उसमें ही छोटे बड़े होने के कारण बड़े छोटे का भेद होता है, और बड़े छोटे में फिर बड़प्पन और हम बड़े और ये छोटे का भाव आता है। स्वर्गों में 16वें स्वर्ग तक ही इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मा आदि आदि व्यवस्थाएं हैं। तो उन्हें उसका लगता है मैं इंद्र हूँ। तुम इंद्र नहीं हो, तुम सामान्य को, तुम सामान्य के नहीं, तुम त्रायस्त्रिंश हो, तुम ऐसा, तुम वैसा, तुम ऐसा, तुम्हारे कोई ये सुविधा नहीं, तुम्हारे कोई ये सुविधा नहीं, और सारी सुविधाओं में भी मैं प्रधान मुखिया इंद्र हूँ। इंद्र हूँ तो इंद्र का महत्व कब बढ़ गया? जब नीचे छोटे छोटे रहे तो इंद्र का महत्व बढ़ गया। और अब 16 स्वर्ग से ऊपर की बात करो तो सभी अहमिंद्र 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 अहमिंद्र, वहाँ पर इंद्र सामान्य आदि की व्यवस्था ही नहीं है, सब अहमिंद्र हैं। अब जब सब अहमिंद्र हैं तो कौन कहेगा तुम छोटे हो?